नमस्कार साथियों, आज जो चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर के, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं छोटे छोटे 15-20 मिनट के। आज मैं मंथ के हिसाब से ले रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन रिवाइज भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूँ जो क्वेश्चन नहीं दिए वो दे रहा हूँ। मंथ के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मंथ के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें ले रहा हूँ मई माह का करंट अफेयर। कौन से मई माह करंट अफेयर बात कर रहे हैं? 2023 के, ना कि 2022 के। तो मई माह के करंट अफेयर में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं वन लाइनर क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चनों के जवाब कैसे आते हैं उसके हिसाब से पिछले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, और मेरे द्वारा यूट्यूब के अंदर पिछले पेपरों में आए हुए जितने भी 22-23 के 5-7 पेपर थे, मोटे मोटे जो भी रिटोर है, सीएट वाले हैं, वीडियो वाले हैं, उन सभी के मैंने आपके करंट के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो उसी को आधार रखते हुए मैं बना रहा हूँ कुछ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये मिलेगा आपको। राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है मदन सिंह राजवी को। ये कहाँ के निवासी हैं? ये बीकानेर के निवासी हैं। तो राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मदन सिंह राजवी को। किसे बनाया गया? मदन सिंह राजवी को। ये मदन सिंह राजवी को, मगन सिंह लिख देगा, मगन सिंह राजवी को बनाया गया। मगन सिंह राजवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मगन सिंह जी को। राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर है मगन सिंह जी राजवी, जो बीकानेर से हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हॉकी वाली सरपंच नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो हॉकी वाली सरपंच नाम से प्रसिद्ध है आपके नीरू यादव। कौन है? नीरू यादव। अब इसका संबंध कहाँ से है? आपके लंबी अहीर पंचायत जो झुंझुनू में है, वहाँ की सरपंच है वर्तमान में। ध्यान रखना, राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर है मगन सिंह राजवी। संबंध पूछे तो बीकानेर जिले से। और हॉकी वाली सरपंच नाम से प्रसिद्ध कौन है? नीरू यादव। और अगर पूछे कहाँ की ये सरपंच है? लंबी अहीर पंचायत झुंझुनू की ये सरपंच है। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, भारत की पहली महिला सरपंच है जो सच्ची सहेली महिला एग्रो नाम से किसान उत्पाद, यानी किसान FBO वाला किसान उत्पाद संगठन का संचालन करती है, जो किसानों की मेहनत को उचित मेहनताना दिलाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर मगन सिंह राजवी बीकानेर। हॉकी वाले सरपंच नीरू यादव। पूछे सरपंच कहाँ की है? तो लंबी अहीर पंचायत की है। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। इसने क्या विशेष कार्य किया? इन्होंने किसान उत्पाद संगठन का संचालन कर रही है किसानों के मेहनत दिलाने के लिए। किस नाम से? सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा IPD टावर आपके बना हुआ है जयपुर के। वहां पर भी जयपुर में कहा? सवाई मानसिंह अस्पताल के 24 मंजिला, यानी सबसे 24 मंजिला ऊपरी टावर पर, मतलब हेलीकॉप्टर उतारने की सुविधा है, ठीक है ना, वो वाली सुविधा। तो 24 मंजिला IPD टावर। और इसके इंपॉर्टेंट है अनूप भरतरिया इसके वास्तुकार है। कुछ वास्तुकार जो करंट में है उसका भी मैं 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो लिखा होगा, जो वास्तुकार करंट के हैं, कौन कौन फेमस करंट के वास्तुकार है उसके बारे में। तो ध्यान रखना, देश का सबसे ऊंचा IPD टावर भी पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। तो ये आपके सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जयपुर में बनाया गया है। कितना मंजिला है? 24 मंजिला टावर है। और इसके वास्तुकार कौन है? अनूप भरतरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सवाल इंपॉर्टेंट है। और हॉकी वाली सरपंच, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीरू यादव, ठीक है। और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ बता कहाँ हो सकती है? आइडिया लगा सकते हो आप चाहो तो। ये कहाँ होगी? जोधपुर में, जहाँ आपका हाई कोर्ट है। तो राजस्थान सिविल सेवा की अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ होगी? आपके जोधपुर में। और प्रधानमंत्री द्वारा देवगढ़ से मारवाड़ तक रेल बस ट्रैक का शिलान्यास किया है। और मारवाड़ के निकट गोरम घाट के पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए। तो ये आ जाए गोरम घाट रेलवे ट्रैक बस कहाँ हुआ था आयोजन? किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ से कहाँ तक? ये देवगढ़ से मारवाड़ तक है। और किसे क्या बोलते हैं? गोरम घाट। कहाँ निकट है? गोरम घाट कहाँ पड़ेगा? आपके ये पड़ेगा पाली में। कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा पाली में। कुछ ऐसा भी आ सकता है सीधा, गोरम घाट रेल बस ट्रैक का शिलान्यास कहाँ हुआ? तो गोरम घाट पाली। तो गोरम घाट पाली रेल बस ट्रैक कहाँ है? पाली में। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो गोरम घाट रेल बस
ट्रैक पाली में, और पूरा पूछा देवगढ़ से मारवाड़ तक बनाया गया है। और देश भर में 62 सैन्य, देखना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों हो सकता है, देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषद को समाप्त करने का कार्य शुरू कर दिया। यानी रक्षा मंत्रालय क्या कर रही है इस बार, 62 सैन्य छावनी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जो काम की नहीं है, उनको समाप्त कर रहे हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है राजस्थान के नसीराबाद सैनिक छावनी, पता है आपको कहाँ है, अजमेर में। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी क्रांति के बारे में तो इसका बहुत प्रमुख योगदान है। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी 28 मई को, ठीक है ना। तो नसीराबाद सैनिक छावनी को भी समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की ऐसी कौन सी सैनिक छावनी जिसे समाप्त करने किया जा रहा है, तो नसीराबाद सैनिक छावनी। और देश की 62 है तो अपनी इंपॉर्टेंट क्या है, नसीराबाद सैनिक छावनी को हाल ही में किस सैनिक छावनी को समाप्त करने का समाप्त किया जाएगा, तो आप कहोगे नसीराबाद सैनिक छावनी कहाँ पड़ती है, आपके अजमेर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन में लगा, क्या लगा, प्रसिद्ध लाल ग्रेनाइट पत्थर। ध्यान रखना, नया संसद भवन भी बना है, पता होगा, ध्यान, काफ़ी विवादित हुआ था, इसकी चर्चा काफ़ी आई थी न्यूज़ में। जो ज़्यादा न्यूज़ में आती है उसे क्वेश्चन पेपर में बनने की संभावना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इंडिया जीके में काउंट होता है, राजस्थान दोनों में काउंट होता है। तो नए संसद भवन में जो प्रसिद्ध लाल ग्रेनाइट पत्थर का यूज हुआ है वो आपके लाखा गांव है, आपके अजमेर में। लाखा गांव अजमेर से लिया गया, सीधा आ सकता है। लाल ग्रेनाइट पत्थर का संबंध कहाँ से है, जो संसद में यूज हुआ है, तो आप अजमेर, अगर जगह पूछे तो लाखा गांव नामक स्थान से। और नए संसद भवन के वास्तुकार पूछ ले, ये दोनों राजस्थान से, वास्तुकार पूछ ले तो वह विमल पटेल, ठीक है ना, विमल पटेल आपके नए संसद भवन के वास्तुकार है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, अशोक स्तंभ का वास्तुकार, जो पता होगा शेर वाले चिन्हों के बारे में काफी विवाद हुआ था, आपने गौर किया होगा, शेर के खुला मुंह कैसे, ऐसा न्यूज में काफी चर्चा हुई थी, अखबार में आई थी। तो ज्यादा चर्चा होती है पेपर में, कुछ संभावना वही होती है, वो देखते हैं कितने लोग ध्यान देते हैं इस बात को। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया क्वेश्चन इस लाइन का, अशोक स्तंभ का वास्तुकार कौन है, तो ये आपके लक्ष्मण व्यास है। और इनका संबंध कहां से है, आपके हनुमानगढ़ जिले से है। ध्यान रखना, दो वास्तुकार आगे, एक तो आ गया तो सबसे देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर जो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मंजिला आईपीडी टावर बनाया गया है, उसके वास्तुकार अनूप भरतरिया है। अनूप भरतरिया चंबल रिवर फ्रंटिफाइड उसके भी हैं। तो ध्यान, कुछ वास्तुकारों के मैं एक अलग से लाऊंगा, 5-10 वास्तुकार जो है राजस्थान के संबंधित है, खासकर उनके बारे में। तो दो तो आपके सामने आ गए। तो अशोक स्तंभ पर जो शेर की जो मूर्तियों के बारे में चर्चा हुई थी, मुंह खुला हुआ है ऐसा, ठीक है ना, धाड़ वाला शेर, तो उसके वास्तुकार लक्ष्मण व्यास जी है, वो हनुमानगढ़ से है। और नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। तो नए संसद भवन में लाल ग्रेनाइट पत्थर का यूज आपके लाखा गांव अजमेर के पत्थर यूज किए हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री ने नाथ द्वारा राजसमंद जिले के रेल मगरा में, तो इंपॉर्टेंट इतनी सी बात है क्योंकि नए रेल मगरा में जल देवी माता का मंदिर देखा होगा आप, कल्चर बहुत पढ़ते हो, मंदिर बहुत सारे पढ़ते हो। अब करंट घुसा तो ये मंदिर कहाँ से आ गया, कुछ सीधा आ सकता है कि जल देवी माता का मंदिर कहाँ है, तो ये रेल मगरा में इतना फेमस नहीं हो, बोली फिर भी क्यों फेमस है, क्योंकि ये चर्चा में आ गया। इसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए अशोक गहलोत ने स्वीकृत किए हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखना, कोई सीधा आ सकता है जल देवी माता का मंदिर कहाँ है, तो रेल मगरा। और रेल मगरा आपके कहाँ है, राजसमंद जिले में, गांव का नाम है। और तहसील पूछे तो नाथद्वारा में बहुत सारे क्वेश्चन बने, ध्यान हो तो 5G नेटवर्क की शुरुआत जियो द्वारा नाथद्वारा में की गई थी। और नाथद्वारा की सबसे ऊंची मूर्ति विश्वास स्वरूपम मूर्ति के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप दोबारा आ भी सकते हैं। विश्वास स्वरूपम मूर्ति 369 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है। तो ध्यान रखना दोबारा से, तो सीधा आ सकता है जलदेव जी का मंदिर कहाँ है, तो आप कहोगे नाथ द्वारा, सीधा ऑप्शन, या राजसमंद या गांव आ जाए तो रेल मगरा। ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की स्वीकृति दी है उसके नवीनीकरण के लिए। तो ये भी सीधा आ सकता है। किसान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, उदयपुर में है। ध्यान रखना, मंदिर क्वेश्चन कल्चर में है, तो सीधा छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, ठीक है ना। जैसे उमिया माता मंदिर पढ़ाया था मैंने आपको, डूंगरपुर वाला। तो किसान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, आपके उदयपुर में। और हैप्पीनेस कंसल्टिंग
का हैप्पीनेस सर्वे 2022 यानी हैप्पीनेस सर्वे 2022 की बात करें तो राजस्थान का 27वां स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें 2022 के सर्वे हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पंजाब है। यानी हैप्पीनेस सर्वे 2022 की बात करें तो राजस्थान 27वें स्थान पर है और प्रथम स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान की बात करें तो पंजाब है। तो जल देवी माता का मंदिर पूछे तो रेल बगरा में है और किसान प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो आपका क्या करना है, उदयपुर करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान SDG 4.0 2022, ठीक है ना, यानी सतत विकास कार्यक्रम के तहत SDG सतत विकास कार्यक्रम के तहत 4.0 यानी चौथा संस्करण है इसका, 2022 का चौथा संस्करण है इसका। 18 पहला आएगा, 19, 20, 21, 22। तो चौथे संस्करण में प्रथम जिला कौन सा, राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान का SDG की बात हो रही है, भारत के नहीं हो रही है। जानना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के SDG रिपोर्ट 4.0 यानी चौथे चरण में चौथा संस्करण है तो इसका प्रथम जिला रहा है आपके सिक्कर रहा है, और दूसरे स्थान पर रहा है झुंझुनू रहा है, और तीसरे स्थान पर रहा है नागौर रहा है, और अंतिम स्थान पर रहा है आपका जैसलमेर। ध्यान रखना, राजस्थान SDG यानी सतत विकास कार्यक्रम के तहत की बात हो रही है। 4.0 में प्रथम स्थान पर पूछा जाए तो आपका सिक्कर हो जाएगा, सेकंड स्थान पर झुंझुनू, थर्ड स्थान पर नागौर, और चौथा और अंतिम स्थान पूछा, सॉरी चौथा क्या, अंतिम स्थान पूछा जाए तो जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान से गुजरने वाला पता होगा अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे। ठीक है, राजस्थान से गुजरने वाला अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर देखा होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोरंग देसर बीकानेर से इसका ग्रीन इसका लोकार्पण किया था। तो इसके किनारे 3 जिले आएंगे, राज्य के 3 जिले आएंगे कि नहीं आएंगे, वो जिला है हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर की बात हो रही है। हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, ये 3 जिलों के 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जाएंगे। और ये पावर प्लांट आपके सौर कृषि आजीविका मिशन अर्थात PM कुसुम योजना के तहत पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और इसका नाम क्या हो गया, सौर कृषि आजीविका मिशन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछेगा आपसे, राजस्थान में हाल ही में किस जगह पर 11 सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की विकसित किया जाएगा, तो आपके बीकानेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में। ठीक है ना, 11। तो आपके भारतमाला रोड बनी हुई ना, उसके इर्द साइड में 11 जगह पर अलग अलग आपके सौर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। किसके द्वारा, सौर कृषि आजीविका मिशन यानी कुसुम योजना के तहत लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट बन गया ये भी आपके सामने। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पता होगा, ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ है ये आपके, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, सीधा जीके की बात करें तो आया बीकानेर में। ये क्या है, भ्रूण स्थानांतरण, भ्रूण तो होता है ना, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से इन्होंने क्या किया है, देखो तकनीक से सफलता हासिल की है। देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी बकरी का नाम तो सुना होगा आपने, सैरोगेट बकरी के बारे में। तो ये बात हो रही है यहाँ पर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने एक सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का एक उप केंद्र कहाँ है, आपके बीकानेर में है, बाकी हरियाणा में भी है। और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से इन्होंने क्या किया, देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने क्या किया है, बछेड़ी को जन्म दिया। उसका नाम क्या है, बछेड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बछेड़ी उसके को जन्म दिया है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछेड़ी को जन्म दिया। ध्यान, बछेड़ी का संबंध पूछे तो मारवाड़ी घोड़ी का नाम हो गया। ध्यान रखना, पहली सैरोगेट के बारे में। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास जो 2023 का आयोजन पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, सप्तशती कमान जयपुर में। सप्तशती कमान आपके जयपुर में इसका आयोजन युद्धाभ्यास हुआ था। तो सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास 2023 भारतीय सेना की जयपुर स्थित सप्तशती कमान यानी जयपुर में 22 से 25 मई 2023 को राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी सीमा पर इसका युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा पूरी बात आपको। आगे चर्चा करते हैं।
अगला क्वेश्चन आ रहा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, यानी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ध्यान रखना लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आप लिक्विड वेस्ट करते हो, ठीक है ना, वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य का सिरोही जिला प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य का सिरोही जिला है जो प्रथम स्थान पर है। दोबारा सुन लो, ग्रामीण विकास पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, मतलब सबसे कम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाला जिला पूछे तो सिरोही, दूसरे पर राजसमंद और तीसरे पर आपका उदयपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैसे इंपॉर्टेंट है? राजस्थान सड़क हादसे में, जो सड़क हादसा राजस्थान में होता है, उनकी मौतों के मामले में देश में इनका 9वां स्थान है। राजस्थान के सड़क हादसे में जो मौतें हो जाती, सड़क हादसे में जो मौत हो जाती, एक्सीडेंट हो जाती है, उनमें इनका 9वां स्थान है। और वही अगर नेशनल हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे सब मिला मिलू के तो कुल मिला के 9वें स्थान पर है। और स्पेशल ओनली फॉर नेशनल हाईवे पर हादसे पर हुई घटना की बात करें तो राजस्थान का 4था स्थान है, ठीक है ना। कुल मिला के बात हुई सड़क हादसे में जो मौतें होती है उनमें राजस्थान का स्थान 9वां है। अगर वही मौत अगर नेशनल हाईवे पर काउंट की जाए तो उसमें राजस्थान का स्थान 4था है। समझना, कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग बातें हैं। राज्य विकास के द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन उदयपुर में किया गया। सीधा क्वेश्चन, वन लाइनर। राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र या तारामंडल का निर्माण ये आपके कोटा में किया जाएगा। दोबारा सुन लो, राज्य विकास द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन उदयपुर में। राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कोटा में। और गोल्डन कैलाश पुरस्कार राजस्थान की फिल्म दी गई है नानेरा को, गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया नानेरा को। और मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र आपके खोला जाएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, वन लाइनर सीधा क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? राज्य विकास सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन उदयपुर में, और पहला विज्ञान और तारामंडल का निर्माण कोटा में किया जाएगा। गोल्डन कैलाश पुरस्कार राजस्थान की फिल्म नानेरा को दिया जाएगा। और मिशन एकलव्य ज्ञान के अंदर आपके चित्तौड़गढ़ में। और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो जो अभियान है ये आपके अजमेर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। क्योंकि ये अभियान गवर्नमेंट स्कूलों में बड़े सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है, तो इन्होंने निजी विद्यालयों में ये चलाया गया है। क्या? चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान का संबंध अजमेर से, और क्षेत्र पूछे तो निजी विद्यालयों में चलाया गया है। और बागिन हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में बागिन MT4 की मृत्यु कहाँ हुई है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई है। और ये है कहाँ पता होगा तो एक जगह पूछे तो कोटा, अगर जॉइंट में आ जाए तो साथ में कोटा और झालावाड़, ठीक है। क्लियर बात? तो देखो MT कंफ्यूज नहीं है, M का मतलब हो गया मुकुंदरा, T का मतलब हो गया हिल्स टाइगर, ठीक है ना। M का मतलब मुकुंदरा, T का मतलब टाइगर, उसी नाम से आता है, तो ध्यान रखना। पूछ सकता है हाल ही में बागिन MT4 की मृत्यु कहाँ हुई है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। कहाँ पड़ेगा? कोटा और झालावाड़ में। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो सिलोरा गाँव है किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहाँ पड़ेगा? आपके अजमेर में। तो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में की गई है। और मिशन लक्ष्य साधना किसके चलाया गया है? ये टोंक जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान की हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? रावत बाटा कहाँ पड़ेगा? चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। दोबारा देखो, वन लाइन क्वेश्चन। राज्य विकास द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन उदयपुर में। पहला विज्ञान केंद्र तारामंडल का निर्माण कोटा में। गोल्डन कैलाश पुरस्कार आपकी फिल्म किसे दिया गया? नानेरा को। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र पूछे तो चित्तौड़गढ़। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान के बारे में बात करें तो अजमेर के द्वारा चलाया गया, अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है और निजी विद्यालयों में चलाया गया है। और बागिन MT4 की मृत्यु हाल ही में कहाँ हुई है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई है। तो ये कहाँ पड़ेगा? कोटा और झालावाड़ में।
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना सिलोर कहाँ पड़ेगा, किशनगढ़ कहाँ पड़ेगा, अजमेर में। मिशन लक्ष्य साधना पूछे कौन सा चला कार्यक्रम, ये चलेगा टोंक जिला प्रशासन द्वारा। और हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, रावतबाटा। पता आपका परमाणु संयंत्र है, आपका रावतबाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान का भी अभी हाल ही में एकमात्र है, दूसरा बांसवाड़ा बनने जा रहा होगा। हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। तो अन्नपूर्णा, अभी ध्यान होगा आपने जो मुख्यमंत्री ने जो कैंप चलाया था उसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है, वो है कॉनफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके द्वारा फूड पैकेट बांटे जाएंगे। और राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले राजीव गांधी पुरस्कार भारत सरकार देती थी, तो भारत सरकार ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। वही 7.5 लाख से राशि उन्होंने 25 लाख कर दी गई, चेंज कर दिया गया। तो फिर एक पुरस्कार 2 जगह देश नहीं चल सकते, तो भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जब बंद करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, तो राजस्थान सरकार के जो आपके अशोक गहलोत जी उन्होंने क्या किया, एक पुरस्कार शुरू कर दिया नया अपना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड पहले भारत सरकार चलता था, इसका भी नाम है मेजर ध्यानचंद। तो वहां से जब क्लोज हुआ तो अशोक गहलोत जी ने क्या कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू कर दिया और उसकी राशि रख दी है 7.5 लाख रुपए। इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। और पूर्वी राजस्थान नहर पर एक फिल्म बन रही है, उसका नाम है चंबल चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, तो क्वेश्चन आ सकता है अभी हाल ही में कौन सी परियोजना पर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये सीधा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। तो राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना पर यह फिल्म बनाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राज्य में रिचार्ज आधारित स्मार्टफोन लगाने के बारे में, स्मार्ट मीटर सुना होगा अभी अपने, स्मार्ट मीटर की चर्चा काफी चल रही है, तो जो चर्चा चल रही है वो क्वेश्चन बनने की संभावना भी पूरी रहती है। तो ध्यान रखना, राज्य में रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत आपके जयपुर जिले से की जाएगी, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI, शॉर्ट नाम हो गया GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस क्षेत्र को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। तो आप जानते हो रामगढ़ क्रेटर कहाँ पड़ेगा, आपकी 12 में, कहाँ पड़ेगा, रामगढ़ 12 में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में कहाँ दी है, तो रामगढ़ क्रेटर 12 को। और जयपुर जिला पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, तो गैंगस्टर क्लीन बोर्ड अभियान का संबंध पूछे तो कहाँ से है, आपके जयपुर जिला पुलिस के द्वारा। अब जो राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा जो संख्या पहले 20,000 हुआ करती थी, इससे बजट में उन्होंने 40,000 कर दी है, ठीक है, 40,000 कर दी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मई का करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था कुछ 32 क्वेश्चनों के द्वारा, और मैंने भी करंट आपको कुछ दिए हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारांश मैंने बता दिया है, और बाकी वीडियो और मैंने डाले हुए करंट के अलग अलग पार्ट में, अभियान प्रोग्राम कार्यक्रम के, पुरस्कार के, सफारियों के, अदर भी डाले हुए हैं आपके सामने, तो वो भी देख लेना। और अगली चर्चा जब करेंगे वो आप करेंगे जून माह करंट अफेयर में। जितना भी आप सहयोग कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।